हेलो गाइस, तो ये है मेरी बेटी। आज की शुरुआत करते हैं मेरी बेटी के साथ। ये रात का टाइम है, रात के 1:30 बजे तक ये जगती है और ऐसे देखो कैसे मस्ती कर रही है। ये है मॉर्निंग का टाइम। देखिए आज मौसम कैसा हो रहा था। सुबह उठ के मैंने मौसम का ले लिया। ये है मेरे भगवान जी। सुबह उठते के साथ हम भगवान जी के दर्शन करते हैं, क्योंकि सुबह उठते के साथ भगवान के दर्शन करने से मन क्या है, मन को आराम से तसल्ली मिलती है। उसके बाद हम आते हैं किचन में। सबसे पहले मैंने अपने लिए पानी बॉयल होने को रखा। उसके बाद हमने चाय बनाने के लिए दूध निकाला। चाय रख दी गैस पे बनने के लिए। तब तक हमने सोचा कि क्यों ना पोंछा लगा लिया जाता है। इससे क्या अपने एक संग दो काम हो जाते हैं आराम से, जल्दी जल्दी। तब तक मेरी बेटी सोती रहती है। मैं सोचती हूँ जल्दी जल्दी मेरा काम निपट जाए। इससे क्या मुझे प्रॉब्लम नहीं होती है। ये मेरी चाय है, चाय पूरी बन चुकी। फिर मैं गई अपने पति और बेटी को देखने कि दोनों देखो कैसे आराम से चैन से चिपक के। फिर मेरी बेटी सो रही थी। मैंने और मेरे पति ने आराम से बैठ के चाय का मज़ा लिया। फिर मैं वापस से ऊपर किचन में आई। मेरे पति ने बोला चलो आज पास्ता बनाते हैं, तो देखो पास्ता लेने दुकान पे गए हैं। उसके बाद हमने पास्ता को उबालने के लिए पानी रखा। पानी में हमने थोड़ा सा नमक डाला। तब तक हमने आटा भी निकाल लिया। सोचा जब तक आटा भी गूंद देंगे, तब तक मैंने सब्जियां भी काट के तैयार करी थी पास्ते के लिए। इधर पास्ता बॉयल हो रहा था। उधर जब तक मैंने सोचा कि सब्जियां सौटे कर लेती हूँ, सब्जियां सौटे हो गई थी। बॉयल करने के साथ साथ मैं आटा भी गूंद रही थी। ये देखिए पास्ता हमारा आराम से बॉयल हो चुका है। इसमें मैंने थोड़ा सा मैगी मसाला डाला इस तरीके से, और फिर उसमें से मेरा आटा भी गूंद चुका है। मेरा डो लग के पूरा प्रॉपर तरीके से तैयार, और हमारा पास्ता बन के भी रेडी हो गया था। उसके साथ साथ मैंने सब्जी काटना चालू कर दिया था। ये मेरा पास्ता ये मैंने निकाल लिया था। ये लेके जा रही थी मैं अपने पतिदेव को देने के लिए, क्योंकि उनको लेट होता है। उनको सुबह वापस जल्दी जाना होता है, तो मैं उनको पास्ता लेने नीचे देने जा रही थी। फिर पास्ता देके मैं उनसे पूछ रही थी कि पास्ता आपको कैसा लगा, तो बता रहे थे कि बहुत अच्छा लगा पास्ता। हमारी किचन क्या है ऊपर है और रूम नीचे है, नीचे वाले फ्लोर पे। तो मैं देखने आई थी अपनी बेटी को, जो कि मुझे जग गई थी। तो उसको मैं सुलाने आई थी दोबारा। तो मैंने कहा उसको आराम से सुला दूँ। उसको सुला के ऊपर उसको छुला के छोड़ के फिर मैं छत पे आ गई थी कपड़े डालने के लिए। तो मैंने कपड़े फैलाए। फिर जो मेरे पति धो के गए थे, वो धो के चले जाते हैं, वही कपड़े धोते हैं। सुबह सुबह जाते हैं नहाने तो धो जाते हैं मेरे लिए। कि थोड़े से बर्तन पड़े हुए हैं, तो जल्दी से अपने बर्तन को साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि फिर एकदम इकट्ठे हो जाते हैं तो टाइम लगता है साफ़ करने के लिए। इसलिए मैं थोड़े थोड़े बर्तन साफ़ करती रहती हूँ। थोड़े हो गए फिर साफ़ कर लिए, फिर थोड़े हो गए फिर साफ़ कर लिए। और मेरे पति अच्छे हैं। वो सब नहाने जाते हैं तो सोचते हैं कि ये इसको ठंड लग जाएगी, बड़ी बच्ची छोटी है, इसलिए आराम से अपने कपड़े धो धा के ले आके ड्रायर करके वॉशिंग मशीन में करके और मेरे को देख के फिर जाते हैं। क्योंकि हमारे पास क्या है, दो घर है। इस घर में हमारी वॉशिंग मशीन नहीं है, दूसरे वाले घर में हमारी वॉशिंग मशीन उस तरफ रखी हुई है। उस घर में सिर्फ हम नहाने धोने के लिए जाते हैं और कपड़े धो देते हैं। नई नई ब्लॉगिंग स्टार्ट करी, इसलिए मुझे थोड़ा आइडिया नहीं किस तरीके से, किस एंगल से, कैसा क्या लेना है। इसलिए आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा और मुझे बताइए कमेंट करके कि मुझे किस तरीके से क्या क्या चीज़ कैसे कैसे कैप्चर करनी चाहिए। बर्तन धुलने के बाद मुझे थोड़ा सा पोंछा बाकी रह गया था ऊपर जो वाले जीनों का, जो हमारे छत के लिए जीन आते हैं उसका। तो मैं सोचा कि जल्दी जल्दी इधर का भी पोंछा लगा कंप्लीट कर दूँ, क्योंकि इस टाइम में मेरी बेटी सोती रहती है। तो मैं सोचती हूँ जल्दी जल्दी मेरा काम हो जाए, क्योंकि फिर वो उठ जाती है तो वो रोती है। नीचे क्या है, कोई होता नहीं है। सुबह घर में मैं अकेली होती हूँ। वैसे तो मेरे सास ससुर रहते हैं, लेकिन वो अपने अपने काम पर निकल जाते हैं दोनों की दोनों। फिर मैंने सोचा कि चलो अब झाड़ू पोंछा हो गया है तो क्यों ना रोटी बना ली जाए। रोटी मेरी पहले गोल नहीं बनती थी, अब थोड़ी थोड़ी गोल बनने लगी है। मुझे क्या रोटी बनाने का एक्सपीरियंस नहीं है। पहले मेरी रोटी फूलती भी नहीं थी, अब तो क्या हल्की हल्की फूलने भी लगी है। और मेरी रोटियाँ कंप्लीट हो गई थी सारी। तो मैंने कहा इनको अच्छे से ढक के आराम से रख के ढक दूँ। फिर जो है मैं अपनी बेटी के लिए थोड़ी सी दाल बना रही थी। ये वो छोटी है तो मैं सोचा कि इसके लिए थोड़ी सी दाल बना लूँ। दाल को मैंने अच्छे से वॉश किया। उसके बाद में फिर जैसे मैं दाल वॉश करी थी, ऐसी मेरी बेटी के रोने की आवाज़ आई। तो मैं सारा काम ऐसे ही छोड़ छाड़ के जल्दी से नीचे गई भागती हुई देखने के लिए कि मेरी बेटी रो रही थी। देखो कैसे देख रही है कि मम्मा आएगी और मुझे गोदी में उठाएगी। उठते के साथ में फिर इसकी देखो कैसे मस्ती चालू हो गई। उसके साथ में ये मस्ती करती है। उठते इसने अपनी मस्ती चालू कर दी। फिर ये कुछ कुछ बोल रही थी। मैं सोचा इसको कैप्चर कर लूँ क्या बोल रही। जैसे ही मैंने इसको कैमरा ऑन किया तो ये चुप हो गई, बिल्कुल चुपचाप देख रही थी। फिर मैं इसको अपने संग ऊपर ले जाने लगी, क्योंकि नीचे कोई था नहीं। घर में हम अकेले थे दोनों, माँ और बेटी। तो इसके खिलौने भी मैं अपने संग में ले गई। ये खिलौने से आराम से खेलती रहेगी मैं और अपना काम करती रहूँगी। तो देखो कैसे आराम से इसको मैंने बैठा दिया। आराम से बैठ के टमाटर खा रही है और देख रही है कि मम्मा क्या कर रही है। इधर मैं अपना काम कर रही थी, सब्जी छौंक रही थी। इधर इसके लिए दाल बना रही थी कि दाल बन जाए। और देखो मैंने सब कुछ छोड़ गई थी, सब कुछ फ्लोर पूरा थोड़ा गई थी। स्लैब गंदी हो रही थी, सब हो रही थी। उसको मैंने साफ़ कर दिया था क्लीन अच्छे से। और ये देख रही थी कि मम्मा मुझे कब लेगी। बीच बीच में ये रोने लगती है, बैठी रहती है। तो मैं ऊपर से नीचे आई, देखो मेरा बेड कितना गंदा हो रहा है। इसको मैंने साफ़ किया, देखो साफ़ कर दिया, पूरा साफ़ सफाई अच्छे से कर दी। बीच में ये रो रही थी कि मम्मा मुझे गोदी में ले लो, मम्मा मुझे गोदी में ले लो। फिर मैं रोटी खाई थी तो ये मेरी रोटी लेके भाग रही थी। ऐसी ही करती, कभी हमारी रोटी लेके भागती, कहीं कुछ लेके भागती है।
इसलिए मैंने दाल बनाई थी, उसमें इसको रोटी मेड़ कर खिलाई थी जिससे ये खाना सीखे, क्योंकि अभी छोटी है। तो दाल में रोटी मेड़ कर खाना सही, मैंने समझा कि थोड़ी दाल रोटी गल जाएगी तो आराम से खा लेगी। देखो टीवी देख रही थी और खा रही थी, फिर ये आराम से अपना बिस्किट खा रही थी, अपनी टीवी देख रही थी और मैं अपनी रोटी खा रही थी। फिर देखो आराम से सो गई थक थक के, फिर रात में उठी और अपने पापा के तरह दी। और मेरी प्यारी बेटी के साथ हम अपना ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं एक वीडियो के साथ।